So hey guys, most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके 5B का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 18 से स्टार्ट करेंगे, जो कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आर्टिकल्स एंड कॉस्ट। इससे पहले आपने देखा होगा, पहले मैंने क्या किया, वीडियो लेक्चर जो 5B बनाया था उसमें मैंने वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे सॉल्व किए हैं। फिर हमने कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो फ्रैक्शन और एज से रिलेटेड क्वेश्चन एक साथ सॉल्व किए। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जितने क्वेश्चन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आर्टिकल्स एंड कॉस्ट पर दिया है, तो यकीन मानिए जितने शानदार तरीके से हमने वो कंप्लीट कराए हैं क्वेश्चन, उतने ही शानदार तरीके से इसको भी कंप्लीट कराएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आई टैग पर भी जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 18। होप कि आप सब लोगों के पास में बुक होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सर कि द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज ₹1.80, वेयर एज दैट ऑफ 3 पेंसिल्स एंड 2 इरेजर्स इज 92 पैसे। एक तो रुपीज़ में दे दिया और एक क्या दे दिया, पैसे में दे दिया। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर जब ये पैसे में दिया है तो मैं रुपीज़ को पैसे में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ, ईजिली सॉल्व कर लेंगे। आगे बात करते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच पेंसिल एंड इरेजर। अब आप क्या कर लो ना, यहाँ पर लेट कर लो। मैथमेटिक्स में भैया मानने का काम बहुत ज़्यादा होता है। मान लो लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल्स टू x एंड द कॉस्ट ऑफ इरेजर इज इक्वल्स टू y। ये आपने लेट कर लिया। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर दो। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स यानी कि 5x, ठीक। एंड 6 इरेजर, एंड का मतलब क्या है, ऐड करने को बोला है कि भैया 6 इरेजर का जो सम है वो कितना है आपका 1.80 रुपीज़ है। तो आप इसको 180 पैसे कर लो। क्यों आप करोगे, क्योंकि आपको पता है सर सिंस 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे। क्लियर है सर, ये आप कर लो। फिर इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। सेकंड इक्वेशन क्या दिया है आपको, 3 पेंसिल एंड 2 इरेजर इज ऑफ 92 पैसे। 3 पेंसिल एंड 2 इरेजर इज 92 पैसे। चलो ये भी ठीक है भाई, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो आप। अब कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ पेंसिल एंड इरेजर, यानी कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ पेंसिल आपने क्या माना, x, यानी एक पेंसिल का दाम x रुपये है और एक इरेजर का दाम y रुपये है। तो ये देखो 5x है, 3x है, 6y है, 2y है। सबसे अच्छा रहेगा कि 2y को 6y करके काट लीजिए। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखना मल्टीप्लाई बाई, अब ये 6 है, इसको 6 बनाने के लिए क्या करोगे, बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 3 ज़ा 9x प्लस 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल्स टू 92 इंटू 3 कर दीजिए, तो 3 2 ज़ा 6 और 9 3 ज़ा कितना हो जाएगा 27, तो 276। इसको आप क्या बना लीजिए, इक्वेशन थर्ड बना लीजिए। अब यहाँ भी 6y होगा, यहाँ भी 6y होगा, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तब आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे हम करते आए हैं। तो आप क्या करोगे, बड़े में से ऑलवेज छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो आप क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 3 में से क्या कर देना है, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इक्वेशन 3 क्या है, लिख लीजिए 9x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 276। ये क्या है सर, 5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 180। और जो आंसर आएगा वो पैसे में ही आएगा। सब्ट्रैक्ट करना था तो कर दो, सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस से ये उड़ गया। 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू 276 में से जाएगा तो 6, और ये कितना आ जाएगा 96। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 96/4। काटा पीटी कर लो तो 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई सर, x की वैल्यू आ गई 24 पैसे। 24 पैसे किसकी वैल्यू आ गई, पेंसिल की वैल्यू आ गई।
यानी कि एक पेंसिल का कॉस्ट कितना आ गया, 24 पैसे आ गया। काश इतना सस्ता होता। अब आपको जब पेंसिल का प्राइस पता चल गया तो x का वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पर आप लिखोगे पुटिंग, लिख लीजिएगा कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या है सर, 5 इंटू एक्स की जगह पर क्या लिखोगे, 24 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 180 पैसे। सॉल्व कर लो। तो 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 120 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 180, 6y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो 6y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60, और y इज इक्वल्स टू इससे इसको उड़ा दीजिए तो कितना आ जाएगा 10। यानी 10 पैसे का क्या आया सर, इरेज़र। तो दो आंसर आपका निकल करके आ गया। क्या आ गया कि पेंसिल का प्राइस कितना है 24 पैसे, इरेज़र का प्राइस कितना है 10 पैसे। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया। बस आपको जो कंडीशन दी है उस कंडीशन पे आपको क्वेश्चन को लिख देना है। बस आप याद ये कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए कि क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और पढ़ करके इक्वेशन बस बना देना है, और जो जो क्वेश्चन में कह रहा है वो आप कर लोगे, एकदम धूमधाम से आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। आइए फिर अब क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है आपसे 9 चेयर्स एंड 5 टेबल्स कॉस्ट ₹90। तो आप यहाँ पे क्या दिया है, चेयर और टेबल दिया, तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, लेट द प्राइस ऑफ या द कॉस्ट ऑफ चेयर। कॉस्ट ऑफ चेयर आपने क्या मान लिया x, और कॉस्ट ऑफ टेबल आपने क्या मान लिया मित्र, y मान लिया। अब जो कह रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखते जाइए। आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में 9 चेयर्स एंड 5 टेबल्स, 9 चेयर्स तो 9x प्लस 5y, तो 9 चेयर्स प्लस 5 टेबल्स कितने का है सर, ये आपका है 90 रुपीज़ का। वाह कितना सस्ता है, बट ऐसा होता थोड़ी है यार। मैथमेटिक्स है ना, इसीलिए कहते हैं मैथ से पास होगी गणित से। तो मैथमेटिक्स और गणित में बहुत अंतर होता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या अंतर होता है। ठीक, 9 चेयर्स एंड 5 टेबल्स कॉस्ट ₹90 लिख दिया मैंने। 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स, वाइल 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स कॉस्ट कितने रुपए का है भाई, ₹61। कितने का है, 61 रुपीज़ का। ये भी ठीक है। अब क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द प्राइस ऑफ 6 चेयर्स एंड 3 टेबल्स। अब इसको बाद में देखेंगे, पहले निकाल लेते हैं कि कितने का होगा। देखिए सर 9 और 5, x को इक्वल मत करो, इसको इक्वल कर दोगे, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना बाकायदा कि इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करने पर, इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई करने पर करना है आपको। कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा मल्टीप्लाइंग बाई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाई 5 इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या हो जाएगा, 9 4 ज़ा 36x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 9 4 ज़ा 360। ये क्या हो गया, इक्वेशन थर्ड बन गया। अब देखो क्या कर लेना, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 5 ज़ा 25x प्लस कितना हो जाएगा 20y इज इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। ये आपका बन गया इक्वेशन फोर्थ। अब देखिए यहाँ पर 20y है, यहाँ पर भी 20y है, तो आप क्या कर दोगे, दोनों प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। कर दो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाएगा सर आपका, तो आपका हो जाएगा 36x माइनस या प्लस 20y इज इक्वल्स टू 360। यहाँ पर क्या हो जाएगा 25x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 305। कर लो सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करते ये उड़ गया प्लस माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा 9x, माफ़ करिएगा 11x बचेगा। 25 और 36 कितना हो जाएगा 11x, इधर कितना बचेगा, तो इधर आपका बचेगा 55। x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 55/11, काट पीट दीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई सर, x की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 5 रुपीज़। क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 5 रुपीज़। अब y का भी वैल्यू निकाल लो। y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, x के वैल्यू को पुट कर दीजिए कहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है 9x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 90 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 90। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए 5। तो यहाँ लिख दीजिएगा 9 इंटू 5 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 90।
तब क्या हो जाएगा 9 5 ज़ा 45 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 90, 5y इज इक्वल्स टू 90 माइनस 45, y इज इक्वल्स टू 45 अपॉन 5, काट पीट दीजिए, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 9 रुपीज़। कितना रुपीज़ आ गया 9 रुपीज़ आ गया। अब कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि एक चेयर कितने का है 5 रुपये का और एक टेबल कितने का है 9 रुपये का। अब कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में कह रहा है 6 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, 6 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, इसका प्राइस आपसे पूछा है, तो इसको निकाल दो आप। क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 प्लस 3 इंटू प्लस 3 इंटू 9, तो कितने का हो जाएगा सर, ये आपको हो जाएगा 6 5 ज़ा 30 प्लस 9 3 ज़ा 27 इज इक्वल्स टू ₹57 एंड इट विल बी योर आंसर। बहुत सिंपल था और एकदम साधारण तरीके से हमने सॉल्व क्या दिया था क्वेश्चन कि कॉस्ट पूछा था चेयर का और टेबल का, तो चेयर के कॉस्ट को x मान लिया, टेबल को कॉस्ट को आपने y मान लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया था वो आपने कर लिया, करने के बाद इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके आपने प्राइस निकाल लिया। तो उम्मीद कर रहे हैं ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, मत शर्माया करो यार लाइक सब्सक्राइब करने में, है ना। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा टफ लगा और कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगा, ज़रूर करिएगा। फिलहाल इसको करते हैं इरेज और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आइए फिर अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपसे अ हॉर्स एंड 2 काउज टुगेदर कॉस्ट ₹680। तो यहाँ पर आप क्या लेट कर लोगे, लेट द कॉस्ट ऑफ हॉर्स, अ हॉर्स लिखते हैं, अ हॉर्स इज इक्वल्स टू x, द कॉस्ट ऑफ अ काउ इज इक्वल्स टू y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, आप सब इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हॉर्स एंड 2 काउज टुगेदर, अ हॉर्स, तो यहाँ पर आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अ हॉर्स एंड 2 काउज टुगेदर कॉस्ट ₹680। ठीक, अब क्या कह रहा है आपसे, इफ़ अ हॉर्स कॉस्ट ₹80, क्या कह रहा है, इफ़ अ हॉर्स, हॉर्स की बात कर रहा है नहीं एक्स की बात कर रहा है। इफ़ अ हॉर्स कॉस्ट ₹80 मोर देन अ काउ। देखो भाई कुछ लोग कहते हैं कि यार भावनाओं को समझो, शब्दों में क्या रखा है, एकदम गलत कहते हैं भाई। यहाँ शब्द पकड़िए आप, भावना तो बाद में देखा जाएगा, पहले हमारा शब्द पकड़ो। क्या कह रहा है आपसे, इफ़ अ हॉर्स कॉस्ट ₹80 मोर देन अ काउ, यानी ये जो हॉर्स है आपका ये कितना ज़्यादा है, 80 रुपीज़ ज़्यादा है किससे, एक काउ से, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा y। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ 2y मत कर दीजिएगा। एक हॉर्स और 2 काऊ का प्राइस कितना 680 रुपीज़। अब कह रहा है एक हॉर्स जो है वो एक काऊ का 80 रुपीज़ ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन बना लिया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच। तो अब इसको एकदम ईजिली एलिगेशन मेथड से आप कर देंगे सॉल्व। ये आप बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। इसकी बात करें तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 80, इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस एक्स है, यहाँ भी प्लस एक्स है, तो क्या कर लोगे, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ पर आप लिखिएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सर x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 680। ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 80। सब्ट्रैक्ट करना है तो ये उड़ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आ गया सर, 2y प्लस वाई कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू, माइनस कर दो तो 0 0 6 आ गया। y इज इक्वल्स टू 600 अपॉन 3 कर लीजिए, काट लीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, तो y की वैल्यू आपको आ गई 200 रुपीज़। y की वैल्यू 200 रुपीज़, यानी एक काऊ कितने रुपीज़ का है, तो एक काऊ है 200 रुपीज़ का। अब आपको सिर्फ काऊ का तो निकालना नहीं था, आपको किसका निकालना है, हॉर्स का भी निकालना है। तो इस y के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू ₹680। तो y का वैल्यू कितना है 200, तो यहाँ से आप काऊ का वैल्यू निकाल लीजिए, सॉरी हॉर्स का वैल्यू निकाल लीजिए। x प्लस 2 इंटू 200 इज इक्वल्स टू ₹680। तो
तो x प्लस 400 इज इक्वल्स टू ₹680, x इज इक्वल्स टू ₹680 माइनस ₹400, तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू ₹280, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि हॉर्स कितने का, एक हॉर्स कितने का, ₹280 का है। और ये क्वेश्चन इसलिए सही है क्योंकि क्या कह रहा था आपसे, एक हॉर्स काऊ से ₹80 ज़्यादा है, तो ये 200 है तो ₹80 ज़्यादा है ना। इस तरीके से क्वेश्चन हमने कर लिया सॉल्व। और 20 वाला क्वेश्चन लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, अपने शब्दों की वजह से इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशन एकदम अच्छे से और एकदम सही बनाइएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 21 को भी करते हैं सॉल्व। देखो क्या कह रहा है कि इफ़ 1 kg ऑफ स्वीट्स एंड 3 kg ऑफ एप्पल्स। तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए। यहाँ पर आप क्या लेट करेंगे, अ kg ऑफ स्वीट्स इज इक्वल्स टू x, या फिर अ kg लिखने से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि कॉस्ट लिख लो। इफ़ अ कॉस्ट ऑफ, फिर अब आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इज इक्वल्स टू कितना मान लेना है भाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके क्वेश्चन को फटाफट उड़ा देना है। 1 kg ऑफ स्वीट्स एंड 3 kg ऑफ एप्पल्स, 1 kg ऑफ स्वीट्स एंड 3 kg ऑफ एप्पल्स, कॉस्ट ₹33, कॉस्ट ₹33। अब क्या कह रहा है, एंड 2 kg ऑफ स्वीट्स, 2 kg ऑफ स्वीट्स एंड 1 kg ऑफ एप्पल्स, कॉस्ट रुपीज़ कितने का है भैया, ₹31 का है। बहुत सिंपल है, एकदम आराम से उड़ा दो। ये जो बता रहे हैं ना बाबू, ये हम लोग के दादा लोग के ज़माने की बात है, जब वहाँ पर 1 आना, 2 आना, 5 आना, 10 आना ऐसे चलता था। क्योंकि इतना सस्ता तो संभव नहीं है ना, जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं। पहले के टाइम बहुत ज़्यादा माना जाता था। मेरे टाइम में भी 25 पैसा मैंने चलाया है भाई, है ना। अब सोच लो, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ ही साल पुरानी बात है ना, लेकिन टाइम चेंज हो रहा है भाई। अब x प्लस 3y इज इक्वल्स टू दिया है ये, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर y है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, यहाँ पर लिखिएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू ₹66। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो माइनस करना पड़ेगा, तो बड़े में से छोटे को करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लेगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6y, 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू ₹66। और ये कितना हो जाएगा सर, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू ₹31। कर लो सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 ये उड़ गया, ये आपका आ गया 5y इज इक्वल्स टू ₹35। तो y इज इक्वल्स टू 35/5, काटा पीटी कर लो तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर, ₹7। यानी कि अगर हम बात करें तो एप्पल का प्राइस कितना है सर, ₹7 है। अब किसका प्राइस पता करना है आपको, स्वीट्स का प्राइस पता करना है, तो y की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो x प्लस 3y इज इक्वल्स टू ₹33। यहाँ से आपको किसका वैल्यू पता चल जाएगा, स्वीट्स का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक, अब क्या कर दीजिए, यहाँ से आपने किसका वैल्यू निकाला, y का वैल्यू 7 है, तो x प्लस 3 इंटू 7 इज इक्वल्स टू ₹33। x इज इक्वल्स टू ₹33 माइनस 7 3 ₹21। x की वैल्यू कितने रुपए आ गई भैया, तो ये आपका आ गया ₹12 एंड इट विल बी योर आंसर। तो ये तो है भैया आपका प्राइस, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ₹12, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका मतलब कि इसको कैसे सॉल्व किया, जो क्वेश्चन दिया था उसका इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन बना करके सेम करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, x और y की वैल्यू आ गई, यानी कॉस्ट ऑफ एप्पल भी निकल गया और कॉस्ट ऑफ स्वीट्स भी निकल गए। ये जो क्वेश्चन बच्चा आप लोग कर रहे हो ना, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, खासतौर पर उन एग्जाम्स में जो 1 डे एग्जाम्स होते हैं। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बना के फटाफट क्वेश्चंस को उड़ा दीजिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। फिलहाल इसको करते हैं इरेज और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं।
तो आइए बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करके बताते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन क्या आ रहा है आपसे कि अ पेन कॉस्ट ₹3.50 मोर देन अ पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 2 पेंसिल इज ₹13। क्वेश्चन इतना ही है। कह रहा है टेकिंग एक्स एंड वाई एज द कॉस्ट इन रुपीज़, तो आपको पता है कि एक्स और वाई तो हम लेंगे ही, ऑफ अ पेन एंड अ पेंसिल रेस्पेक्टिवली, राइट टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई द स्टेटमेंट गिवन अबव, और ब्रैकेट में दिया है डू नॉट सॉल्व द इक्वेशंस। इसीलिए कहते हैं बच्चों क्वेश्चन को पहले पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप क्वेश्चन को पढ़ो और बहुत इजी और बहुत हलवा चीज़ दिया हुआ है। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है यहाँ पर आप लेट कर लो, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल्स टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज इक्वल्स टू वाई। अब कह रहा है आपसे कि अब यहाँ पर लिख देना आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको आपको सॉल्व नहीं करना है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इक्वेशन बना रहे थे, इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहे थे, बट यहाँ लिखा हुआ है कि डू नॉट सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करना ही नहीं है भाई। तब क्या करना है कि अब दिया है आपको अ पेन कॉस्ट ₹3.5, यानी कि क्या कह रहा है, अ कॉस्ट ऑफ अ पेन y से कितना ज़्यादा है, ₹3.5 ज़्यादा है। ठीक है सर, कितना ज़्यादा है, तो 3 को अच्छे से बना लो, ₹3.5 ज़्यादा है, 3.50 3.5 ले लो। एंड द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स, एंड द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 2 पेंसिल, एंड 2 पेंसिल कितने रुपए का है सर, ₹13 का है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर यही आंसर होगा, यही आंसर नहीं होगा। देखो x और y का एक साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आप क्या कर दोगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ₹3.50 या 3.5 लिख लो, और 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू ₹13। इट विल बी योर आंसर। जी हाँ बच्चों, यही आपका आंसर है, क्योंकि आपसे कह रहा था कि पेन के कॉस्ट को आप x मान लो, पेंसिल की कॉस्ट को आप y मान लो, और इक्वेशन को आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन को एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, और यही करना था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.50, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू ₹13। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका सॉल्व हो गया, जिसमें कुछ करना ही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 23 वाला सॉल्व करते हैं। देखो क्या रहा है, अ मैन बाइज पोस्टेजेस स्टाम्प्स ऑफ डिनोमिनेशंस 3 पैसे एंड 5 पैसे। यहाँ पर आप समझ लो, लेट 3 पैसे स्टाम्प्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू x एंड 5 पैसे स्टाम्प्स कॉस्ट ₹y। ये मान लिया आपने। अब कह रहा है आपसे यहीं पर कि फॉर ₹1 क्या कह रहा है, मैन बाइज पोस्टेज स्टाम्प्स ऑफ डिनोमिनेशंस 3 पैसे एंड 5 पैसे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 पैसे का इन्होंने क्या लिया, स्टाम्प लिया, तो 3x, 5 पैसे का इन्होंने स्टाम्प लिया तो 5y, कितने का लिया इन्होंने, तो 3x प्लस 5y क्या दिया, इज इक्वल्स टू ₹1। और इसको आपको किस में चेंज कर लेना है, पैसे में चेंज कर लेना है। तो ₹1 इज इक्वल्स टू कितना पैसा होता है, 100 पैसे होता है। तो 3x प्लस 4y यानी कि 3 पैसे का स्टाम्प और y पैसे का स्टाम्प कितने रुपए का है, 100 पैसे का है, यानी ₹1 का है। ही बाइज 22 स्टाम्प्स इन ऑल, 22 स्टाम्प्स इन ऑल, यानी कि x प्लस y इन ऑल का मतलब दोनों का जो सम है वो कितना है, 22 पैसे। होप यू अंडरस्टैंड। अब क्या करना, फाइंड द नंबर ऑफ 3 पैसे स्टाम्प्स, यानी आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। ध्यान से सुन लो, कह रहा था कि 3 पैसे स्टाम्प्स और 5 पैसे स्टाम्प्स इन्होंने कितने रुपए में खरीदे हैं, 100 पैसे में खरीदे, यानी ₹1 में खरीदे। और इन्होंने बोला कि 22 रुपये में इन्होंने बहुत सारे, यानी कि 22 रुपये में इन्होंने ₹3 और ₹5 के स्टाम्प्स को खरीदा। तो अब आप बताइए इन्होंने 3 पैसे के स्टाम्प को कितना खरीदा। जैसे मान लो यार, सिंपल वे में आपसे कहा जा रहा है कि आप गए मार्केट में, आपने 3 डेयरी मिल्क लिया, और आपने 3 डेयरी मिल्क ले लिया ₹5 वाला, 2 डेयरी मिल्क आपने लिया ₹10 वाला। अब कह रहा है आपसे कि आप ले करके गए थे अपने साथ में ₹50। अब आप बताइए कि ₹5 वाला डेयरी मिल्क आपने कितने में खरीदा।
है ना, जबकि आपको दिया हुआ है टोटल आपने कितना पैसे में खरीदा है, तो यानी कि 50 रुपीज़ में आपने कितना खरीदा, उस तरीके से ही करना है सॉल्व। अब आप देखो यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब ये लिखते सीधे आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपसे किसका पूछा है, x का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पर देखो x है और यहाँ पर है आपका y, तो यहाँ 5y है, यहाँ अगर हम 5y कर लेंगे तो x का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा। तो स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा कि इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई करने पर तब क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका बन जाएगा 5x + 5y = 22 × 5 और ये आपका 110 हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब हम इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो आप लिख लोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 1 को करना है फ्रॉम, कहाँ से करना है, इक्वेशन थर्ड। इससे क्या निकल जाएगा कि 3 रुपीज़ का स्टाम्प इन्होंने कितना ख़रीदा है। तो ये आपका हो जाएगा सर 5x + 5y = 110। ये कितना हो जाएगा, 3x + 5y = 100। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये उड़ गया, ये कितना आ गया, 2x = 10 और x = कितना हो जाएगा, 10/2, तो x = कितना आ गया, 5। यानी कि इन्होंने कितने स्टाम्प्स खरीदे हैं सर, 5 स्टाम्प्स खरीदे हैं। कितने रुपए वाले, 3 रुपीज़ वाले। फिर से देखो क्या करना था, 3 पैसे के स्टाम्प को आपने x मान लिया, 5 पैसे के स्टाम्प को आपने y मान लिया। दोनों को सम करने पर क्या आया, 100 पैसे, जो कि दिया ही है। और दोनों स्टाम्प्स को लेकर के इन्होंने कितने रुपीज़ में खरीदा, 22 रुपीज़ में खरीदा। तो अब आपसे पूछा था कि इन्होंने 3 पैसे वाले स्टाम्प्स को कितना खरीदा था। ठीक, तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 23 भी कर लिया सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 बढ़िया क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो आइए फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो कि आर्टिकल्स एंड कॉस्ट से बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे उसका लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है देयर वर 2500 पर्सन्स हु बॉट टिकट्स टू सी अ विलेज फेयर। गांव में एक मेला लगा जिसको देखने के लिए टोटल 2500 लोग गए। एडल्ट्स पेड 75 पैसे ईच फॉर दियर एडमिशन टिकट्स बट द चिल्ड्रन पेड 25 पैसे ईच। अब यहाँ पर पर्सन की बात किया है लेकिन कंडीशन दे दिया कि एडल्ट और चिल्ड्रन में बच्चे हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर लोगे, लेट द यहाँ पर क्या मान लोगे, 2500 ना, लेट द नंबर ऑफ एडल्ट्स इज इक्वल्स टू x एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू कितना है सर, 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कितने हैं, तो x + y = 2500। इसको आप बना लो इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड वाला पार्ट आपसे कह रहा है सर, सेकंड वाला पार्ट आपसे कह रहा है कि द एडल्ट्स पेड 75 पैसे ईच, द एडल्ट्स पेड 75 पैसे ईच, तो 75x, बट द चिल्ड्रन पेड 25 पैसे ईच एंड टोटल कितना कलेक्ट हो गया सर, 1503 रुपीज़ हो गया। कितना हो गया, 1503 रुपीज़ हो गया। बट एक चीज़ आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर पैसों की बात किया है, पैसे की बात किया तो इसको भी आप किस में चेंज कर देंगे, पैसे में चेंज कर देंगे। यहाँ पर लिख लीजिएगा सिंस 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे, देयरफॉर 1503 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 150300 ऐसे। ये हो गया सर। अब इसको आप चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। छोटा कैसे करेंगे, देखो 75 25 इन सब में क्या कॉमन है, 25, तो 25 को उठा लो कॉमन, ये हो जाएगा 25 3 टाइम्स जाएगा और ये हो गया y इज इक्वल्स टू 150,300। तो 3x + y इज इक्वल्स टू 150,300 अपॉन 25। काट पिट लीजिए, तो 25 6 टाइम्स आता है 150 और 25 1 टाइम्स आ जाएगा 25 और 25 6 150 हो गया। यहाँ पर 601 कर लीजिए और 25 601 यानी कि 25 6 कितना हो गया 150 0 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया 300, तो 25 1 25, यहाँ पर कितना बचा 50, तो 25 2 यानी कि कितना आ गया आपका 3x
प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6012 आ गया। ये आपका क्या बन गया सर, इक्वेशन सेकंड बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, बड़ा वाला कौन सा डिजिट है ये, तो आप लिख लीजिएगा फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। कर लो सब्ट्रैक्ट तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6012। ये क्या हो जाएगा सर, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2500। सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये उठ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 3x माइनस एक्स कितना आ गया, ये आपका आ गया 2x इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट कर लो तो यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 2 3512। और x की वैल्यू, x मतलब क्या, एडल्ट्स, कितने टोटल एडल्ट्स के यहाँ देखने के लिए, तो 3512 अपॉन 2 काट पीट लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। तो टोटल कितने एडल्ट्स हो गए सर, टोटल कितने एडल्ट्स गए थे देखने, तो 1756 एडल्ट्स कितने में से गए थे, तो 2500 में से इतने एडल्ट्स गए थे। अब y की वैल्यू यानी कि बच्चों की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, इसको पुट कर दोगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2500, x की वैल्यू 1756 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2500। तो ये क्या हो जाएगा सर, y इज इक्वल्स टू 2500 माइनस 1756, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 5 4, और 24 में 17 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 744। और ये हो गया आपका आंसर। यानी कितने चिल्ड्रंस गए थे, तो आप लिख दोगे टोटल चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू 744 एंड टोटल एडल्ट्स कितने गए थे सर, ये आपके गए थे 1756। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से जो आर्टिकल और कॉस्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस थे वो आपका हो गया सॉल्व। और इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो टोटल 7 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। और ये सातों ही क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको टफ लगा और कौन सा क्वेश्चन एकदम अच्छा लगा आपको और ईजिली आपने सॉल्व कर लिया। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स ऐसे ही हमने अपलोड किए हैं। कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आएगा उसमें आपका ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर देंगे। उस वीडियो लेक्चर के अंदर सारे ही क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करा दूंगा, उसका चैप्टर 5 ख़त्म, ठीक। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए। तो चलिए फिर आज बस यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।